अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10.1 करेंगे। 10.1 में हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो है डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपके पास कोई से दो पॉइंट्स हैं P x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और दूसरा पॉइंट अगर Q है और उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यानी आपने यहाँ पे प्लस है, आपने दोनों पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उनको और जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनका इनका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का स्क्वायर लेना है। तो वो आपके पास क्या बना देता है डिस्टेंस फार्मूला कि कितना डिस्टेंस है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के या उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो आपने फाइंड आउट करना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। Question number 2, find the distance। आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, आपने उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करते जाना। पॉइंट है जी आपके पास 2 1 -4 और 3। अब ये दो पॉइंट्स आपके पास गिवन है, इनमें से फर्स्ट वाला पॉइंट हम इसको कह लेते हैं और सेकंड पॉइंट ये है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x1 क्या आ जाएगा 2, y1 क्या आ जाएगा 1। अब ये सेकंड पॉइंट है तो x2 इज इक्वल्स टू -4 और y2 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है सिंपल, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 आपके पास क्या है -4 -2 होल स्क्वायर 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया -6 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर आ गया। अब आपके पास 36 प्लस 4, तो ये आपके पास क्या बन गया 40 का स्क्वायर रूट आप जब फाइंड करोगे, या तो आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो कि स्क्वायर रूट 40 ही इसका आंसर है, या तो अगर आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 10। तो ये अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये दोनों का पेयर है, तो हमारे पास जो पेयर होगा वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 10। ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस आ गया। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट गिवन है, आपको एक और पॉइंट गिवन है -1 3 -2 -1। अब यहाँ पे x1 है आपके पास -1, y1 है आपके पास 3, x2 है आपके पास -2 और y2 है आपके पास -1। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। -2 माइनस ये माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस, ये दोनों प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस -1 -3 होल स्क्वायर। फॉर्मूले में आपने सिंपल वैल्यूज पुट कर दी। अब उसकी कैलकुलेशन है -2 + 1 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर 16। तो ये आंसर आ गया 1 + 16। तो आपके पास आंसर क्या आ गया डिस्टेंस का स्क्वायर रूट 17। यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना आ गया है स्क्वायर रूट 17। अब इसी तरह से तीसरा पॉइंट जो गिवन है वो है आपके पास 7 -2 और 3। x1 है 7, y1 है -2, x2 है -2 और y2 है 3। अब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें,
-2 -7 होल स्क्वायर प्लस 3 -2 होल स्क्वायर -9 होल स्क्वायर +81 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 81 प्लस 25, दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आता है √106। इसका डिस्टेंस कितना आ गया? 106। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी a माइनस बी, b माइनस a। यहाँ पर x1 क्या हो गया? a, y1 क्या हो गया? माइनस b, x2 क्या हो गया? b, y2 क्या हो गया? माइनस c। दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अब डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करनी है सिंपल हम लोगों ने। b माइनस a होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा b माइनस a होल स्क्वायर प्लस माइनस a प्लस b होल स्क्वायर। b माइनस a होल स्क्वायर प्लस b माइनस a होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स b माइनस a होल स्क्वायर। दोनों सेम हैं और प्लस हो रहे हैं तो हम इसको 2 टाइम्स कर देंगे। अब ये स्क्वायर रूट इसके साथ, अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट के अंदर है, आप इसका चेंज भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप ये चाह रहे हो कि हम लोग अव्वल, तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि हम a पहले लेके आएँ तो आप a को पहले ला सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी रहने देते हो तब भी कोई इशू नहीं है। ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आपका डिस्टेंस आ गया दोनों पॉइंट्स का। Express an equation that the fact that the point P x y is equidistant from the A and B। आपके पास एक लाइन है जिसके ऊपर पॉइंट A है और B है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? 2 4, पॉइंट B के क्या दिए हुए हैं? 6 8, और कोई पॉइंट P है x y, दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, यानी दोनों का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है। मीन्स कि ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, दोनों डिस्टेंस सेम है। ये चीज़ हमें गिवन है कि दोनों से वो क्या है? इक्वी डिस्टेंस है। तो जो हमारे पास गिवन डाटा है, ठीक है, एज गिवन, ये चीज़ हमें गिवन है। अब हम लोगों ने इस चीज़ को यूज़ करते हुए इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है कि एक इक्वेशन बनाना है। वो किस तरह की इक्वेशन बनेगी? सबसे पहले तो हम लोग इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। ए पी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे आप लोग। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 4, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। अब आपने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? ए बी, पी है 6 और 8, और पी हमारे पास, सॉरी बी। अब बी आपने फाइंड करना है। यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ठीक है। हमने दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब जैसे कि हमारे पास गिवन है कि डिस्टेंस ए पी इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस पी बी,
बी भी हमारे पास सेम है। तो अब हम लोग इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमने इनका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर्स निकाले हैं। अब बोथ साइड्स पे स्क्वायर है। अब बोथ साइड्स पे जब स्क्वायर रूट है, जब बोथ साइड्स पे स्क्वायर लोगे तो आपका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, टेकिंग बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी जब आपने दोनों बोथ साइड्स पे आपने स्क्वायर लेना है तो फिर क्या होगा कि आपका जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर क्या बच जाएगा, x माइनस 2 स्क्वायर, y माइनस 4 स्क्वायर, x माइनस 6 स्क्वायर प्लस y माइनस 8 स्क्वायर। ये अब आपके पास बच जाएगा। अब आप लोगों ने इनके स्क्वायर्स खोलने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लगा लिया। वाई स्क्वायर 8y प्लस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 16y प्लस 64। ये आपके पास आंसर्स आ गए। अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, दूसरी साइड पे भी एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस के हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों के सेम साइन जो है ना वो बिल्कुल सेम है। तो अब आपके पास बच क्या गया है, माइनस 4x माइनस 8y माइनस माइनस प्लस 20, यहाँ पे माइनस 12x माइनस 16y और दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 36 प्लस 64 100। ठीक, अब आपने क्या करना है, सारी टर्म्स को एक साइड पे ही शिफ्ट कर लेना है। 12x माइनस 4x प्लस 16y माइनस 18y माइनस 100 प्लस 20। हम सारी टर्म्स को एक साइड पे लेके आए, जो यहाँ प्लस हो रही थी इधर आकर माइनस, जो इधर माइनस हो रही थी इधर आकर प्लस। प्लस माइनस कर देंगे 8x प्लस 8x 8y माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लोग x 8 कॉमन ले सकते हो, इस 80 को आप दूसरी तरफ कर ले जाएं 80। ठीक है, यहाँ से आप लोग 8 कॉमन ले सकते हैं हम लोग। 8 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80। ये 8 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 8। तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप 10 को इस तरफ ले आओ। दोनों में से जो वे आप यूज़ करो वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप यहाँ तक भी रख सकते हो और इसको इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें 3 पॉइंट्स दे दिए हैं A, B और C, और कह रहे हैं कि आपने ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट D से इक्वी डिस्टेंस है, यानी पॉइंट D से अगर आप इनका डिस्टेंस लेते हैं तो वो सेम आता है। अब सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं AD। A क्या है हमारे पास 5 4, B है हमारे पास 4 माइनस 3 और C है हमारे पास -2 5, D हमें गिवन है 1 1। अब सबसे पहले हम लोग AD फाइंड करते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स 1 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर। एक्स के कोऑर्डिनेट्स को आपस में और वाई के कोऑर्डिनेट्स को आपस में हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, -4 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। दोनों को माइनस कर दिया हम लोगों ने और हमारे पास अब होल स्क्वायर्स आ गए इनके, तो वो क्या आ गया 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25। तो AD आपके पास क्या आ गया 5। अब जैसे आपने AD फाइंड किया है इसी तरह से आप लोग BD भी फाइंड करोगे। X के कोऑर्डिनेट्स को आपस में और Y के कोऑर्डिनेट्स को आपस में हम लोग माइनस करके 3 का स्क्वायर 1
प्लस 3 होल स्क्वायर, 9 प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16, ये आपके पास बन गया 25। तो आपके पास BD भी क्या आ गया 5। अब आपने AD भी फाइंड कर लिया, अब आपने BD भी फाइंड कर लिया, अब आपने CD फाइंड करना है। जो थर्ड पॉइंट आपको गिवन था आप लोगों ने उसके साथ इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। CD का डिस्टेंस आ जाएगा, x में से हम लोग x के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे, y में से y वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे। 1 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 16, 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है 5। अब आप देखें AD भी हमारे पास 5 आ गया, BD भी हमारे पास 5 आ गया और CD भी 5 आ गया। मतलब तीनों का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ गया सेम, और तीनों क्या हो गए इक्वी डिस्टेंस 5। This implies D is equidistant point from A, B and C। ये हमने प्रूव कर लिया कि D एक इक्विडिस्टेंट पॉइंट है फ्रॉम A, B, C एंड A, B और C। Find the point on the x-axis which is equidistant from point 2, 4 and 6, 8। अब आपके पास क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि कोई एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे लाया कर ले, वाई एक्सिस पे नहीं है, और वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम 2, 4 और 6, 8 से। आपने वो पॉइंट फाइंड करना है। लेट कर लेते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट इज P(x0), क्योंकि वो x एक्सिस पे है तो सिर्फ x का कोऑर्डिनेट आएगा, y का कोऑर्डिनेट 0 आएगा। अब वो इक्विडिस्टेंस है दोनों से, इसको हम लोग एक को A हमारे पास आ गया 2, 4 और B आ गया 6, 8, दोनों को नाम दे दिया ताकि हमारे लिए सॉल्व करना ज़रा आसान आ जाए। अब दोनों से वो इक्विडिस्टेंस है तो AP इज इक्वल्स टू BP, दोनों का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब हम लोग इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस कर लेंगे और y कोऑर्डिनेट्स को आपस में, यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस कर देना है और y कोऑर्डिनेट्स को आपस में, ठीक है। और फिर आप जब बोथ साइड्स का स्क्वायर लेते हो, x स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 16 x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 64। द बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लोगे आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशंस रह गई x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 16, x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 64, ठीक है। अब आपने स्क्वायर रूट का फॉर्मूला ये स्क्वायर खोल देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 16, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस 64। हम लोगों ने होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4x प्लस 20 प्लस 100। एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दें, एट एक्स इज इक्वल्स टू 80। अब 8 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ गया 10। अब आपके पास जो पॉइंट P है जो हमने फाइंड करना था वो हमारे पास क्या आ गया, P इज इक्वल्स टू 10, 0। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया जो हम लोगों को फाइंड करने के लिए कहा था।